Hello students, today we are going to start topic English. So आज से हम लोग इंग्लिश के PYQs जो लास्ट 8 to 10 ईयर्स के एग्जाम्स में जितने भी PYQs आए हैं उनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. Noun. First topic is noun. Noun forms of insist is. Insist की जो noun form है वो क्या होती है? तो यह है insistence. स्पेलिंग देख लीजिए, INSISTENCE. 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 Okay. Next topic is article. So first question is, for blank space choose the proper article. San Diego is located near dash Mexican border. तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन में है ए एन द और नो आर्टिकल. तो ऑप्शन राइट ऑप्शन विल बी द. डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. द आएगा क्योंकि मैक्सिकन बॉर्डर दिया गया है. मैक्सिकन बॉर्डर है तो स्पेसिफिक चीज है, उसके लिए आ जाएगा द. नेक्स्ट इज fill in the blanks with appropriate article. dash food that you cooked was very good. तो यहाँ पर फूड, कौन सा फूड? जो फूड तुमने बनाया था वो बहुत अच्छा था या बहुत टेस्टी था. द फूड तो स्पेसिफिक फूड हो गया ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? द फूड. द फूड दैट यू कुक्ड वॉज वेरी गुड. The because food is specific and we used the for specific things. जो भी specific things होती हैं, जो definite चीज़ें होती हैं, specific चीज़ें होती हैं, special चीज़ें होती हैं, we can say, तो उनके साथ लगता है the. Next है Toronto is located on dash Lake Ontario. तो यहाँ पर कौन सी लेक ओंटारियो स्पेशली स्पेसिफिक चीज गिवन है, तो स्पेसिफिक लेक की बात कर रहे हैं, तो कौन सी आ जाएगा? द. Toronto is located on the Lake Ontario. Next is this is dash car I bought yesterday. तो यहाँ पर कौन सी कार की बात हो रही है? जो कार मैंने कल खरीदी थी. ओके, स्पेसिफिक चीज हो गई ना. तो स्पेसिफिक जब स्पेशल चीज की बात करते हैं, डेफिनेट चीज की बात करते हैं, देन वी हैव टू यूज द. तो यहां पर आ जाएगा दिस इज द कार आई बॉट यस्टरडे. अगर सिंपल होता दिस इज डैश कार, देन वी हैव टू यूज ए. दिस इज अ कार. ओके, तो यहां पर क्या है, एक एक्चुअली इसमें साथ साथ ना कुछ बाइफरकेट करके भी एक्सप्लेन करके भी दिया गया है. तो सो लेट्स रीड. यहां पर एक स्पेशल कार की बात हो रही है, यानी कि जो कर्ता के द्वारा खरीदी गई है, स्पेशल उसी के बारे में बात हो रही है, और स्पेशल चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं द का. नेक्स्ट इज she has a headache but he has got dash appendix. तो यहां पर क्या आएगा? नो आर्टिकल. मतलब कोई भी आर्टिकल की नीड यहां पर नहीं है. वाई? क्योंकि जहां पर भी कोई डिजीज की बात हो जाती है, he has got appendix. अपेंडिक्स एक डिजीज का नाम है. तो जहां पर कोई डिजीज की बात हो जाती है, कुछ बीमारी की बात हो जाती है, तो वहां पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है. वहां पर ब्लैंक ही रह जाता है, नो आर्टिकल होएगा यहां पर. सो नेक्स्ट इज द ऑर्डर्स ऑफ हिज ट्रांसफर हैज बीन इश्यूड बाय द अथॉरिटी. नो एरर. तो इसमें हमें बताना है कि एरर किसकी जगह, अगर एरर है या नहीं है तो कौन से पार्ट में है, नहीं है तो नो एरर हो जाएगा. सो द ऑर्डर्स ऑफ हिज ट्रांसफर हैज बीन. तो देखिए यहां पर हैज जो है, यहां पर प्रॉब्लम है. हैज क्यों है? क्योंकि ऑर्डर्स जो है ये क्या है? अपने आप में प्लूरल फॉर्म है. तो प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? हैव का यूज करते हैं. हैव का यूज करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? द ऑर्डर्स ऑफ हिज ट्रांसफर हैव बीन issued by the authority. Okay, so next is although she has studied English for almost a year, she is yet to learn the alphabets. तो यहां पर बताना है क्या आएगा. तो यहां पर जो एरर है वो किस में है?
अल्फाबेट्स में एरर है। अल्फाबेट्स अपने आप में, अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट ही अपने आप में क्या है, अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पर अल्फाबेट अपने आप में एक नाउन है जो कि अपने आप में प्लूरल है, तो यहाँ पर इसके साथ अलग से एस ऐड करने की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आएगा शी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट। क्लियर, अल्फाबेट्स नहीं आएगा क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ अल्फाबेट आएगा। नेक्स्ट इज रमन विल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस ही हैज मैनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। तो यहां पर देखिए क्लियर हो रहा है बिल्कुल, क्या हो रहा है, क्योंकि वर्क जो है, वर्क के साथ कभी भी एस नहीं लगता है, वर्क के साथ कभी भी एस नहीं लगता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वर्क आएगा, क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल नाउन है। मैनी की जगह पर क्या होगा, मच हो जाएगा, मैनी की जगह पर क्या हो जाएगा, मच हो जाएगा, सिंस ही हैज मच वर्क टू कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट इज a number of people are suffering from bleeding and pain in gums which is happening because of a particular bacteria। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया जो वर्ड है यहां पर प्रॉब्लम है। बैक्टीरिया में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है वो एक सिंगल बैक्टीरिया होता है, लेकिन बैक्टीरियम जो होता है वो ग्रुप ऑफ, मतलब प्लूरल नाउन इसका हो जाता है। सो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑफ अ पर्टिकुलर बैक्टीरियम, लास्ट ऑप्शन में, डी ऑप्शन में प्रॉब्लम है ये वाले में। ठीक है, नेक्स्ट इज द मदर इन लॉज गैदर्ड टू डिस्कस सर्टेन फैमिली इश्यूज दैट हैड टू बी सॉर्टेड आउट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मदर इन लॉज, मदर इन लॉज यहां पर जो है ये इस चीज में प्रॉब्लम है, तो यहां पर क्या आएगा, मदर इन लॉ आएगा, मदर इन लॉ। नेक्स्ट इज below given sentence is split into 4 parts A, B, C, D in which one part you find error. See, one of the problem with you is that you don't come in time. तो यहाँ पर क्या है, one of the problem, जब ऐसा कुछ आता है तो मतलब बहुत सारी समस्याओं में से एक समस्या, समस्याओं में से मतलब प्रॉब्लम्स, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये है, दिस। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, जैसे वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द टीचर्स। तो इस तरह से अगर ऐसा कोई भी आता है तो यहां पर जो ये वर्ड रहेगा ये कौन सा रहेगा, प्लूरल। मतलब इतने सारे जो भी चीजें दी गई हैं, जैसे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने की मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है ना। तो इस तरह से जो चीजें हो जाती हैं यहां पर, इस तरह के सेंटेंसेस में ये जो वर्ड रहेगा पर्टिकुलर, ये प्लूरल वर्ड रहेगा। सो प्रॉब्लम इज हेयर, वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आएगा तो क्या आ जाएगा, यहां पर प्रॉब्लम्स आ जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट इज ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। तो यहां पर क्या आ जाएगा, गर्ल्स और स्टूडेंट्स ये अलग से नहीं आएगा। देखिए या तो आएगा ऑल द गर्ल्स, ओके, या तो आएगा ऑल द गर्ल्स या फिर आएगा ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स। अगर आप स्टूडेंट्स वर्ड ऐड कर रहे हैं देन गर्ल्स प्लूरल बनाने की नीड नहीं है, तो यहां पर गर्ल हो जाएगा। ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। क्लियर, नेक्स्ट इज द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर persuading the principal to consider their demands। तो यहां पर क्या आएगा, मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स, तो यहां पर वुमेन की जगह MEN आ जाएगा क्योंकि प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। तो प्लूरल नाउन क्या होता है इसका, वुमेन होता है, MEN बन जाता है यहां पर। नेक्स्ट इज ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 100 रुपीज नोट्स, या तो 100 रुपीज होता है, ठीक है, या तो 100 रुपीज होता है। अगर रुपीज के साथ नोट है तो नोट्स को प्लूरल बना दिया तो रुपीज का प्लूरल नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा
He said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupee notes. ये वाला s जो है यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो ये जो s है ये एलिमिनेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. सो आंसर विल बी rupee notes. Next is, he gave me 2 important informations I had been waiting for the previous 2 months. तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि जो ये वर्ड है इन्फॉर्मेशंस, इन्फॉर्मेशन जो होता है, इन्फॉर्मेशंस का इन्फॉर्मेशंस नहीं होता कभी भी, यही सिंगुलर होता है, यही प्लूरल होता है, इन्फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये एस जो है ये रिमूव हो जाएगा. और वन मोर मुझे दिख रही है एरर, एक और भी दिख रहा है, आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 month है यहाँ पर, तो यहाँ पर एस होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए ना, 2 months होना चाहिए यहाँ पर. इंफॉर्मेशन एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इंफॉर्मेशंस की जगह पर इंफॉर्मेशन आएगा, एस रिमूव हो जाएगा. नेक्स्ट इज द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट. तो यहाँ पर क्या है, क्लियरली दिख रहा है कि होमवर्क जो होता है उसके आगे कभी भी ए नहीं लगता है, और होमवर्क के साथ पर्टिकुलर ए, क्योंकि होमवर्क तो ऑलरेडी पाइल होता है, बहुत सारा वर्क सब्जेक्ट्स का वर्क होता है, तो होमवर्क में कितने भी वर्क हो सकते हैं, 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स का वर्क हो सकता है. सो ए जो है यहाँ पर इररेलेवेंटली दिया गया है. द क्लास टीचर गेव हिम होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट. नेक्स्ट इज, आई सा ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स. तो पुलिस जो है, पुलिस अपने आप में पूरी पुलिस के लिए हो गया, जैसे हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, यूपी पुलिस है ना, ग्रुप ऑफ पुलिसमैन हो गया. लेकिन यहाँ पर अगर काउंटेबल करके दिया गया है तो यहाँ पर अंडरस्टूड है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर पुलिस मैन होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आई सा ओनली, पुलिस की जगह आएगा पुलिस मैन, क्योंकि पुलिस एक अनकाउंटेबल नाउन है, और पुलिस मैन जो है अगर काउंटिंग में दिया गया है ना 5, तो यहाँ पर 5 के साथ अगर हम लगाएंगे तो पुलिस मैन काउंटेबल नाउन हो जाएगा. नेक्स्ट इज, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिशियंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए फुट वर्ड दिया गया है. फुट वर्ड होता है सिंगुलर के लिए 1 फीट, फुट के लिए प्रयोग होता है. ये मोर देन 1 है तो हम क्या लगाएंगे, फीट का यूज करेंगे, FWT, फीट का प्लूरल में. तो यहां पर आना चाहिए था 50 फीट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग. नेक्स्ट इज, वर्ड्सवर्थ्स पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज subtle डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी एंड लाइवलीनेस ऑफ नेचर. तो यहाँ पर क्या आएगा, पोइट्री इज करेक्टराइज, मतलब हम पोइट्री तो होगी होल पोइट्री है ना, होल पोइट्री की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या आएगा, पीसीज ऑफ पोइट्री, मतलब पोइट्री के कुछ पार्ट्स में ऐसा है जहां पर उसकी ये सब चीजों का प्रदर्शित होती हैं, डेमोन्स्ट्रेट होती हैं. वर्ड्सवर्थ्स पीसीज ऑफ पोएट्री आएगा, यहां पर क्या आएगा, पीसीज ऑफ पोएट्री इज करेक्टराइज्ड बाय हिज दिस. नेक्स्ट इज, व्हेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग्स यू कांट बिलीव दैट ही इज अबव 70. ऑफ स्प्रिंग आएगा क्योंकि ऑफ स्प्रिंग्स रेलेवेंट नहीं है. ये ऑफ स्प्रिंग एक मास नाउन है और इसका प्लूरल कभी भी नहीं होता है. नेक्स्ट इज, व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड कम हेयर टू डू एन अर्जेंट वर्क. तो क्या आना चाहिए यहां पर, सेंटेंस को देखते हैं. अर्जेंट वर्क की जगह आएगा अर्जेंट पीस ऑफ वर्क. ठीक है, हम ये तो हमने 2nd 3rd क्लास में भी जब हम छोटे थे तब हमारी टीचर कराती थी, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 day 2 days व्हाटएवर. ओके, तो इस तरह से ये वर्ड तो हम वहां से भी याद रख सकते हैं कि अर्जेंट वर्क नहीं होता, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क होता है यहाँ पर. तो यहाँ पर हो जाएगा एन अर्जेंट वर्क की जगह पर हो जाएगा अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, क्योंकि वर्क एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है. नेक्स्ट इज, द इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रॉब्लम इज दैट देयर आर बाउंड टू बी
obscured by these hypocritical politician, so there is no error. क्योंकि देखो इश्यूज प्लूरल में है तो आर सही दिया है, एंड द प्रॉब्लम सिंगुलर है तो इज भी सही दिया है। यही में प्रॉब्लम होती है ज्यादातर, हेल्पिंग वर्ब्स में होती है ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स। सो नेक्स्ट इज these type of books are certainly helpful to the students preparing for the banking service examinations। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ है, हमारी प्रॉब्लम है यहाँ पर टाइप की जगह पर, टाइप की जगह पर होना चाहिए था टाइप्स, दीज टाइप्स ऑफ बुक्स। ओके, टाइप की जगह पर आएगा टाइप्स, क्योंकि दीज के बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन आना चाहिए। नेक्स्ट इज आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स इन माई लाइफ सेड द पासर बाय। तो यहाँ पर स्पेक्टिकल्स जो होता है यहाँ पर आएगा स्पेक्टिकल। ओके, क्योंकि स्पेक्टिकल एक सीन है और स्पेक्टिकल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। नेक्स्ट इज ओइंग टू हिज हैवी एंगेजमेंट he could not write even the 2/3 of the book which the publication was expected before January। तो यहां पर आएगा 2/3 की जगह पर क्या आना चाहिए, 2/3 आएगा, क्योंकि 1/3 एक सिंगुलर है और 2/3 क्या है, प्लूरल है। नेक्स्ट इज इट इज हार्मफुल टू टेक कप फुल ऑफ टी 5 times a day। कप फुल की जगह आएगा कप फुल्स आएगा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है। नेक्स्ट इज The Britons of this locality are always at daggers drawn without any apparent reason। तो यहां पर क्या आना चाहिए, ब्रिथन आएगा, क्योंकि ब्रिथन जो है वो प्लूरल है जिसका मतलब होता है ब्रदर्स। स्पेलिंग है इसकी BRETHREN आएगा। ठीक है, ये जो वर्ड है ये भी स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो यहां पर आप देख सकते हैं राइट स्पेलिंग है BRETHREN। नेक्स्ट इज द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटिफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। तो यहां पर क्या आना चाहिए, सीनरीज वर्ड की जगह पर आएगा सीनरी अपने आप में ही ग्रुप ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स हो गया है ना, ब्यूटिफुल सीन्स हो गया, तो यहां पर सीनरी आएगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटिफुल देन दैट दार्जिलिंग। नेक्स्ट इज he has ordered bricks for the purposed होटल एंड बार। तो यहां पर क्या आएगा, ब्रिक्स की जगह पर क्या आना चाहिए, पीसीज ऑफ ब्रिक्स आएगा, पीसीज ऑफ ब्रिक्स। नेक्स्ट इज ही डजंट कट पेपर विद ब्लेड बट विद सीजर। तो सीजर जो है ये, यहां पर सीजर की जगह प्रॉब्लम है, सीजर में आता है सीजर्स, एस आता है, क्योंकि जिस चीज के भी ऐसे 2 पार्ट होते हैं, सीजर कैंची होती है, कैंची आपने देखा होगा कि उसके 2 पार्ट होते हैं, है ना, तो उस तरह से जो भी चीजें होती हैं उसके लिए हमेशा प्लूरल वर्ड का यूज होता है, तो उसके लिए आएगा सीजर्स, एस आएगा इसमें, सीजर की जगह सीजर्स आएगा, क्योंकि 2 parts ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑलवेज प्लूरल। नेक्स्ट इज हर हेयर्स वॉज मेस्ड अप बैडली इन द विंड बाय द टाइम शी रीच द हॉल। तो यहां पर हेयर्स ही अपने आप में रॉन्ग वर्ड है, हेयर्स वर्ड ही नहीं होता, हेयर का प्लूरल भी हेयर होता है, हेयर का सिंगुलर भी हेयर ही होता है, तो यहां पर ए में गलत है, ए में आएगा हर हेयर वॉज मेस्ड। नेक्स्ट इज विच वर्ड इज अ नाउन इन दिस सेंटेंस, I tried to catch the bus because I was late, none of these। तो ये बताना है कि नाउन कौन सा है इनमें से। नाउन होता है संज्ञा, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ थिंग, नेम ऑफ अ प्लेस, है ना, किसी भी चीज का नेम होता है। तो यहाँ पर नेम क्या है, आई ट्राइड टू कैच, इसमें भी कोई नहीं है, आई वॉज लेट में भी नहीं है, तो यहाँ पर है क्या, बस, इस पार्ट के अंदर ही है नाउन द बस, बिकॉज मैंने बस पकड़ने का फैसला किया क्योंकि मुझे देर हो गई थी, इस वाक्य में बस क्या है, एक नाउन है। नेक्स्ट इज इंडिया इज डैश कंट्री, इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री, तो यह क्या है, ए आ जाएगा, क्योंकि सिंपली गिवन है लार्ज कंट्री, तो यहां पर होएगा ए। स्पेसिफिक चीजों के लिए ही द का यूज होता है। आई गो टू जयपुर वंस डैश ईयर, वंस अ ईयर, ए आ जाएगा। आई शैल बी बैक इन डैश आर, तो यहां पर क्या है, एन। देखिए यहां पर एच जरूर गिवन है, एच मतलब जहां AEIOU का साउंड आता है, जहां पर भी जिससे पहले हमें आर्टिकल लगाना होता है, जहां पर भी हमें आर्टिकल लगाने के लिए, आर्टिकल को यूज करने के लिए जो नेक्स्ट वर्ड होता है उसका
उसका प्रोनाउंसिएशन देखना होता है, उसका जो उच्चारण है उसे नोटिस करना होता है। अगर ए ई आई ओ यू मतलब अगर हिंदी के स्वर स्वर जो होते हैं अ आ ई उ, तो इनमें से अगर कोई भी किसी भी टाइप का अगर साउंड आता है फर्स्ट लेटर का, तो वहां पर लगता है हमारा नाउन एन लगता है, और अगर कॉन्सोनेंट लेटर का साउंड आता है तो लगता है ए। लेकिन यहाँ पर जो होता है एच है, एच का साउंड तो ह होता है ह, लेकिन एच बोलने में इस वर्ड में साइलेंस होता है, साइलेंट होता है, तो आर बोलते हैं इसको। आर के लिए आ का साउंड हो गया तो बन जाएगा एन। नेक्स्ट इज माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट है, हाईएस्ट हाईएस्ट कौन सी डिग्री है? हाईएस्ट डिग्री है हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, हाई, हायर, हाईएस्ट। हाईएस्ट है तो सुपरलेटिव डिग्री है, जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री होती है और उससे जस्ट पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज करना होता है तो हमेशा क्या लगता है? द का यूज होता है। नेक्स्ट इज हाउ फाइन डैश डे इट इज। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अ। हाउ फाइन अ डे इट इज। नेक्स्ट स्विच ऑफ डैश लाइट, तो स्विच ऑफ द लाइट। स्पेसिफिक चीजों के लिए द का यूज हो जाएगा। वी ड्रिंक डैश वाटर, वी ड्रिंक वाटर। तो वाटर क्या है? जो भी हमारी जो खाने पीने की चीजें होती हैं या जो भी हमारी इस तरह के द्रव्य पदार्थ होते हैं, इनके साथ कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो यहां पर आ जाएगा वी ड्रिंक वाटर, नो आर्टिकल। नेक्स्ट इज 12 इंचेस मेक डैश फुट, तो 12 इंचेस मेक अ फुट। नेक्स्ट कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। हैव यू रीड डैश हिंदू, हैव यू रीड डैश हिंदू, तो यहां पर क्या आएगा? द आ जाएगा। हैव यू रीड द हिंदू। नेक्स्ट इज डिनर वॉज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड, डिनर वॉज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड। अब कई बच्चे क्या करेंगे? डिनर से पहले द लगा देंगे, है ना, लेकिन ऐसी ऐसी जगह पर क्या लगता है? कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट इज डू यू प्ले डैश हॉकी, तो हॉकी गेम का नाम है। जहां पर भी किसी भी गेम का नाम आ जाता है, हॉकी है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, वगैरह वगैरह जो भी है, तो वहां पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो यहां आ जाएगा डू यू प्ले हॉकी, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले बैडमिंटन, वट एवर। नेक्स्ट ही अराइव्ड ऑन डैश 4th ऑफ जुलाई, तो यहां पर ऑन द 4th क्या है? जो स्पेसिफिक डेट है, ये हमें कोई स्पेशल डेट दी गई है, तो उसके लिए हमारे साथ क्या लग जाएगा? द का यूज हो जाएगा। ही इज डैश यूरोपियन, यूरोपियन, यहां पर ई जरूर है स्टार्टिंग में, ए ई आई ओ यू मतलब वोवल, वोवल है बट वोवल साउंड नहीं है, वोवल साउंड नहीं है। यहां पर क्या है? यूरोपियन, यूरोपियन है, तो यहां पर आ जाएगा अ का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड में पहला लेटर, लेटर साउंड है, अगर वोवल हो तो एन का यूज होता है। नेक्स्ट इज ही बिहेव्स लाइक डैश फूल, लाइक अ फूल। डैश विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस, तो यहां पर क्या है? विजडम, विजडम अपने आप में एक नाउन है, विजडम अपने आप में एक क्या है? नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहां पर क्या लग जाएगा? द का यूज हो जाएगा। तो यहां पर ये नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल्स, मॉडल्स का देखते हैं। वी आर सो लेट डैश, तो यहां पर क्या आ जाएगा? सो लेट दैट, सो के साथ क्या लगता है? दैट, दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन। यहां पर क्या है? वी कुड नॉट है, कुड नॉट क्यों नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि यहां पर वी आर सो लेट है, आर सो लेट है मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो यहां पर प्रेजेंट है, तो यहां पर भी प्रेजेंट टेंस ही शो होना चाहिए, तो यहां पर इसलिए क्या हो जाएगा? दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन। फॉर द प्रेजेंट पॉसिबिलिटी एबिलिटी वी यूज कैन, दस द डी आंसर इज राइट। आई होप कि मैं जैसे समझा रही हूं आपको समझ आ रहा होगा। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल। अच्छा, व्हेन डैश वी एक्सपेक्ट यू, पॉसिबिलिटी पूछी गई है, तो जहां पर पॉसिबिलिटी पूछी जाती है, जहां पर संभावना पूछी जाती है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। क्लियर? तो ये देखिए एक्स्टेट टीजीटी में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ये एचएसएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, जहां पर मे का प्रयोग होगा, क्योंकि ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं और कम पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? माइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रिस्पेक्ट डॉक्टर जोहन फॉर हिज काइंडनेस, तो यहां पर क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। पे बैक, मेक ओवर, जेस्ट फॉर, लुक अप टू, तो यहां पर आंसर बनेगा पे बैक। पे बैक इज द राइट आंसर एज वी हैव टू पे बैक फॉर हिज काइंडनेस, तो यहां पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा हमारा पे बैक। नेक्स्ट इज इफ यू डू दैट अगेन यू डैश बी पुनिश्ड, तो यहां पर थ्रेट दिया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, तो धमकी के लिए हम किसका यूज करेंगे?
शैल का। कैन का यूज हम करते नहीं है, कैन का यूज तो एबिलिटी के लिए होएगा, मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, और ओट का यूज जो होता है, ओट के साथ हमेशा अगर टू दिया हो तभी ओट का यूज होता है, अकेला ओट कभी नहीं आता। इसलिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, शेल बच गया। तो धमकी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शेल का। इसमें धमकी दी गई है इसलिए शेल का प्रयोग सही होगा। इफ यू डू दैट अगेन यू शेल बी पनिश्ड। नेक्स्ट इज इट्स लेट, इट्स लेट, इट्स टाइम डैश होम। तो यहां पर क्या आना चाहिए कि साधारण सलाह दी जा रही है, तो इस समय हमें जो है वो घर चलना चाहिए, सलाह दी जा रही है। साधारण सलाह के लिए ये हो जाएगा वी शुड गो होम। तो यहां रहेगा इट्स लेट, इट्स टाइम, वी शुड गो होम। नेक्स्ट इज यू हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल डे यू डैश बी वेरी टायर्ड। तो यहां पर क्या रहेगा कि यू मस्ट बी वेरी टायर्ड, कि आप पूरे दिन से सफर कर रहे थे तो इसलिए आप बहुत थक गए होंगे। तो यहां पर रहेगा मस्ट। आप पूरे दिन यात्रा कर रहे थे तो आप बहुत थक गए होंगे, इसलिए मस्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई ग्लव्स आई डैश ड्रॉप्ड इट समवेयर। तो यहां पर रहेगा, देखिए मस्ट और मस्ट हैव, ठीक है, वुड तो आता नहीं, क्योंकि वुड आएगा तो यहां पर क्या रहेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, बट ये ऑलरेडी क्या है, थर्ड फॉर्म है यहां पर दी हुई, ठीक है। कुड भी नहीं आ सकता क्योंकि कुड अगर आता है या वुड अकेला अगर आता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहीं से ही हमारे ये दो ऑप्शंस तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गए, वुड, कुड। और अगर मस्ट भी अकेला आता है तो मस्ट के साथ भी मेन वर्ब जो होती है वो अकेली फर्स्ट फॉर्म आती है। तो तीनों ऑप्शन ही सिंगल एक रूल से ही हमारे एलिमिनेट हो गए। आंसर क्या बचा हमारा, मस्ट हैव, क्योंकि थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म के साथ हैव लगेगा, और दूसरा हो जाएगा मस्ट, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि मेरा ये पक्का ही कहीं ना कहीं मेरा गिर गया होगा। तो नेक्स्ट इज, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्ट हैव। आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई ग्लव्स आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड इट समवेयर। क्लियर। नेक्स्ट इज डैश यू हेल्प मी विद द हाउस वर्क। तो यहां पर बहुत ही प्यार से पोलाइटली रिक्वेस्ट की जा रही है, कुड यू हेल्प मी विद द हाउस वर्क। नेक्स्ट इज नरेशंस है हमारा, द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप। अब देखिए यहां पर क्या है, हैव यू सीन मतलब क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, क्वेश्चनिंग सेंटेंस है तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, सेज, ये हमारा हो जाएगा इंक्वायर्स। सेज जो है प्रेजेंट टेंस में पूछा गया है, प्रेजेंट टेंस में पूछा हुआ तो यहां पर जो इसका नरेशन चेंज होगा तो इसका रिपोर्टिंग वर्ब का तो चेंज नहीं होगा ना। ये सैड गलत हो गया, आस्क्ड गलत हो गया, टू ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल एलिमिनेट हो गए। तो हमारे पास बचे दो, इसमें भी इंक्वायर्स है, इसमें भी इंक्वायर्स है। क्लियर। तो इस तरह से आप अपने ना क्वेश्चन थोड़े बहुत अगर आप रूल्स याद कर लेते हो तो बेसिक जो जहां जहां पर बेसिक इंग्लिश आती है 15 नंबर की 10 नंबर की, वहां पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये देखिए इंक्वायर्स। नेक्स्ट है हैव यू सीन द मैप। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चनिंग है और हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनता है, हैज हैव से तो इफ लग जाएगा। इफ यू को चेंज करेंगे मास्टर से नहीं होगा, यू का चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है नहीं तो अंडरस्टूड है, हम ही लगा देंगे। इफ ही हैज हैव को चेंज करेंगे, ही नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नया सब्जेक्ट है ही तो ही के साथ लगेगा हैज। इफ ही हैज सीन द मैप। नेक्स्ट इज he said be quiet and listen to my words। be quiet and listen to my words। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या हो जाएगा, he said, ठीक है, तो said का चेंज हो जाएगा urged में, यहां पर हो जाएगा he urged them be quiet। तो ये जो हमारा है ये एक सेंटेंस है, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस को हम जब जोड़ते हैं तो टू लगाकर जोड़ते हैं। तो टू लगाएंगे, टू के बाद सारा का सारा सेंटेंस सेम एज आ जाएगा, टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। माई बोला है तो माई को चेंज करेंगे ही के साथ तो हो जाएगा हिज वर्ड्स। अब यहां पर क्या है देखिए, फोर्थ देखिए, फर्स्ट और सेकंड तो एलिमिनेट हो ही गए, थर्ड और फोर्थ देखें तो ही अर्ज्ड देम इफ दे। इफ का क्या सीन है यहाँ पर, इफ का तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि ये कोई क्वेश्चनिंग सेंटेंस थोड़ी है। क्वेश्चनिंग सेंटेंस होता है तभी हम इफ का यूज करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो हमारा एग्जैक्टली हमारा राइट आंसर हो गया सी, ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। यहां पर ऑर्डर्ड भी आ सकता था, अगर ऑप्शन में ऑर्डर्ड होता तो ऑर्डर्ड भी राइट आंसर था, ही ऑर्डर्ड टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। नेक्स्ट इज ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क।
तो उसने बेबीज को कहा, है ना। जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको स्पेशली एड्रेस किया जा रहा है, तब वहां पर हम क्या लगाते हैं, कुछ भी एडवाइज्ड होगा, है ना, एडवाइज्ड हो गया, रिक्वेस्टेड हो गया, इस तरह से हम लोग वर्ड्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड दिया जा रहा है बेबीज को कि ड्रिंक मिल्क, ही एडवाइज्ड बेबीज टू ड्रिंक मिल्क, टू ड्रिंक मिल्क। नेक्स्ट इज शी सेड द अर्थ गोज राउंड द सन। अब देखिए, शी सेड, यहां पर कोमा, इन्वर्टेड कोमास बिगिन, इन्वर्टेड कोमास क्लोज, तो यहां पर आएगा शी सेड। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में हम क्या लगाते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं, टेंसेज में, वर्ब्स में, सिंपली दैट लगा के और दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है, और जो हमारे इन्वर्टेड कोमास होते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो ये रहेगा शी सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द, देखिए यहाँ पर गोज का गोइंग कर दिया, गलत हो गया, हैज गोन कर दिया, गलत हो गया, गो राउंड हो गया, गलत कर दिया। तो यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज ही आएगा, द अर्थ गोज राउंड द सन। क्लियर। नेक्स्ट इज ही सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग। तो टीचर को जब हम गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड आफ्टरनून करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम विश करते हैं, विश करना है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपली ही विश्ड द टीचर गुड मॉर्निंग। क्लियर। इफ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग इज यूज्ड इन सेंटेंस, देन वी यूज विश इन द प्लेस ऑफ सेड। मतलब जो भी पूछा जाता है गुड मॉर्निंग की जगह पर, अगर गुड इवनिंग है या गुड नाइट है, पेरेंट्स को गुड नाइट किया या फ्रेंड्स को गुड नाइट किया या फिर गुड आफ्टरनून किया टीचर को, तो वो जो भी विश आएगी वो तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ही विश्ड द पेरेंट्स गुड नाइट, ही विश्ड द टीचर गुड मॉर्निंग, ही विश्ड द फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। ओके। नेक्स्ट इज ही सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्या है, अभी अभी हमने बात किया, ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है। तो यहाँ पर ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है बिल्कुल। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कोई भी टेंस का यूज नहीं होगा, सिंपली ऐड करके और दैट लगा देंगे बस। तो यहाँ पर देखिए, ऑनेस्टी वॉज कर दिया, गलत, ऑनेस्टी हैज कर दिया, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर हो गया ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर। सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे बस। नेक्स्ट इज आई मीन कि रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है उसकी टेंस में या उसकी वर्ब में कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट इज ही शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू दिल्ली, शी सेड टू मी आर यू गोइंग। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन में जब आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हुए हम लिखते हैं शी आस्क्ड मी। आस्क्ड मी आएगा तो पहले ही देख लो, सेड टू मी गलत है, सेड टू मी गलत है, सेड टू मी गलत है, तीन तो अपने आप ही गलत हो गए। तो चौथे का हम देखते हैं कंप्लीटली, शी आस्क्ड मी। अब देखिए, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड, अगर इनसे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चनिंग सेंटेंस, अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है इसके अंदर क्वेश्चनिंग सेंटेंस अगर इज एम आर वॉज वर या हैज हैव हैड से बनता है, स्टार्ट होता है, तो हम उसको ज्वाइन करने के लिए जब इन्वर्टेड कॉमास हटाते हैं तो हम हमेशा इफ का या फिर वेदर का, इफ या फिर वेदर, सेम ही सेंस होती है दोनों की, मीनिंग सेम होता है, यूजेस सेम होते हैं, बस एक वर्ड में डिफरेंस है। तो यहाँ पर इफ या वेदर का यूज करते हैं, यहाँ पर इन्होंने वेदर दिया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बाकी सेम हो जाएगा। वेदर, यू को चेंज करेंगे मी से चेंज करेंगे तो यू का, मी का फर्स्ट हो जाएगा आई, इफ आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। क्लियर। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि अगर इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड से अगर क्वेश्चन बनता है, या डू डज डिड से बनता है, तो यहाँ पर इफ या फिर वेदर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज राम सेड टू द श्याम आई एम वॉचिंग टीवी। सिंपल सेंटेंस है, सिंपली उसको बताया जा रहा है, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में हो जाएगा। ओके। अब ये देखो, आई वर वॉचिंग, आई के साथ कभी वर नहीं आता, ये गलत हो गया। दैट आई हैज के साथ कभी ये नहीं आता, ये भी गलत है। और सैड का सैड आ गया, ये भी गलत हो गया। तो बच्चा क्या हमारे पास, राम टोल्ड श्याम दैट, आई को चेंज करेंगे किससे, राम से चेंज करेंगे। तो राम क्या है, सिंगुलर है और एक आफ्टर ऑल एक बॉय है, तो बॉय के लिए हम किसका यूज करेंगे, ही का। ही इज एम आर को चेंज करते हैं वॉज वर में, तो ही के साथ वॉज लगता है या वर लगता है, वॉज लगता है ऑब्वियसली। तो ही वॉज वॉचिंग टीवी। क्लियर। राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट इज he said you must not speak to anyone, you must not speak to anyone। तो यहां पर क्या हम चेंज करेंगे इसको, he said said का said आ जाएगा, said का asked नहीं आ सकता क्योंकि ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। बचे हमारे पास दो में से भी एक ही गलत हो गया, टोल्ड नहीं आ सकता क्योंकि टोल्ड चेंज करते हैं, सैड टू जब दिया होता है उसको हम चेंज करके टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर अकेला सैड है तो अकेला सैड ही आ जाएगा। ही सेड दैट यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है, तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ ऑब्जेक्ट तो हम क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। ही भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, दोनों ठीक है। आई मस्ट नॉट स्पीक टू एनीवन।
क्लियर। नेक्स्ट इज ही सेड टू हर वट डू यू वॉन्ट। ही देखो वट डू यू वॉन्ट ये क्या हो गया, क्वेश्चनिंग सेंटेंस है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चनिंग सेंटेंस है तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। क्लियर, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा तो यहां पर टोल्ड हर गलत हो गया, सेज गलत हो गया। दो हमारे पास ऑप्शन बचे बी एंड सी। ही आस्क्ड हर, यहां तक दोनों ठीक है। वट डू यू वॉन्ट, जैसे WH फैमिली से जब स्टार्ट होता है वट, व्हेन, वेयर, विच, इस तरह से, तो उसको इफ या वेदर की जरूरत नहीं होती है। क्लियर, तो यहां पर हो जाएगा वट शी, यू को चेंज करेंगे हर से तो बन जाएगा शी। अब यहां पर क्या है, डू, डू क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा हुआ है, तो जब हम फर्स्ट फॉर्म को ही उसमें चेंज करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, वट शी वांटेड आ जाएगा, वट शी वांटेड आ जाएगा। डू फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को जब हम प्लूरल इसमें सॉरी एक्टिव सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं फर्स्ट फॉर्म को, तो किस में चेंज करते हैं, सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म है वॉन्ट, वॉन्ट की सेकंड हो जाएगी वांटेड, तो ये बन जाएगा ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यहां से कंजंक्शन का, तो इसको देख लेते हैं। गिव मी अ कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफी डैश टी, मतलब आप कॉफी का कप लेना चाहेंगे या फिर टी मतलब चाय का कप लेना चाहिए। तो ऑफर किया जा रहा है कि दोनों में से चूज आपको करना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, जब ऑप्शन दिया जाता है तो यहां पर हो जाता है और, तो यहां जाएगा गिव मी अ कप ऑफ कॉफी और टी। When we put options of two things we use और, जब ऑप्शंस दिए जाते हैं तो और का यूज करते हैं। We need 500 rupees dash this to pay for everything, तो यहां पर आंसर्स क्या आ जाएगा, बिसाइड्स, तो क्या रहेगा, वी नीड 500 रुपीज बिसाइड्स दिस टू पे फॉर एवरीथिंग। ओके, तो बिसाइड्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डिड दे वॉन्ट, हाउ लॉन्ग डिड दे वॉन्ट, तो इसका कंप्लीट करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। टिल ही कम, टिल लंच टाइम, टिल ही केम, सिंस दिस मॉर्निंग। सिंस नहीं आ सकता क्योंकि सिंस और फॉर का यूज करते हैं जब हैज, हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म ING होता है, कुछ भी ऐसा, तो ये हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो गया, एलिमिनेट हो गया ये वाला ऑप्शन। टिल ही कम या टिल ही केम, इन दोनों में से हम देखेंगे। देखिए यहां पर अगर डिड दिया गया है, डिड दिया गया है, तो यहां पर कौन सी है, ये डिड सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट किया, तो यहां पर भी जो कंप्लीट करेंगे वो भी किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म में जाएगा। तो यहां पर कम है, फर्स्ट फॉर्म है, ये गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। टिल ही केम हो जाएगा, हाउ लॉन्ग डिड दे वॉन्ट टिल ही केम। ओके, सो नेक्स्ट इज लेट मी नो डैश यू गो टू स्कूल। लेट मी नो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कौन सा रहेगा, हमें कंडीशन, कंडीशन हो रही है यहां पर शो, तो कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ का यूज करते हैं। नीदर नोर अकेले का यूज नहीं होता, नीदर नोर का यूज होता है, बोथ एंड का यूज होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेट मी नो इफ यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट इज शी इज वेरी फनी डैश ही इज बोरिंग, तो यहां पर क्या है, दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है ना, शी और ही दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है। शी इज वेरी फनी डैश ही इज बोरिंग, तो यहां पर सो नहीं आ सकता, गलत हो जाएगा क्योंकि हमारी कंडीशन के लिए ही रेलेवेंट नहीं है ये, और तो चॉइस के लिए होता है। लेट भी नहीं आ सकता, तो क्या रहा हमारे पास, वेयर एज, वेयर एज दोनों का कंट्रास्ट, दोनों का कंपैरिजन के लिए क्या हो जाएगा, वेयर एज का यूज हो जाएगा। शी इज वेरी फनी वेयर एज ही इज बोरिंग। नेक्स्ट इज एक्सक्यूज मी इज योर डॉग मेल डैश फीमेल, तो यहां पर क्या है, मेल और फीमेल में ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, और का यूज हो जाएगा। चॉइस पूछी जा रही है दोनों में से कि मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट इज अ पॉलिटिशियंस स्पीच मस्ट बी रीड डैश द लाइन्स, इट मे हैव डबल मीनिंग डैश। क्या कहता है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो ईच सेंटेंस, तो यहां पर क्या है, रीड द लाइन्स, डबल मीनिंग, ठीक है, डबल मीनिंग जब पूछा जा रहा है तो इडियम इज रीड बिटवीन द लाइन्स, तो ये इडियम है, ठीक है, रीड बिटवीन द लाइन्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बिटवीन द लाइन, ये एक इडियम है, इसको कंप्लीट करने के लिए यहां पर जो छोड़ा गया है ब्लैंक, यहां पर फर्स्ट वाले ब्लैंक में हो जाएगा बिटवीन। नेक्स्ट इज ही हैज नीदर
अटेंडेड द मीटिंग डैश हैज ही सेंट अ मैसेज। अब देखिए जहां पर नीदर आ जाता है वहां पर उसका पार्टनर है वो क्या है, नोर। नीदर के साथ क्या आ जाएगा, नोर आ जाएगा। ही हैज नीदर अटेंडेड द मीटिंग नोर हैज ही सेंट अ मैसेज। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप देख ही रहे हैं नया टॉपिक। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक थोड़ा सा एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने आपको पीवाईक्यूज कराए हैं सारे के सारे, देखिए जो लास्ट ईयर्स के आए हुए हैं हमारे एग्जाम्स में। अगर आप लोग टॉपिक वाइज भी पढ़ना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक को प्रॉपरली अगर आप कहते हैं कि टॉपिक वाइज पढ़ा दो, तो मैं आपको टॉपिक वाइज भी बहुत अच्छी तरह से एक एक टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आप अपनी चॉइस खुद बताइएगा, मुझे आपको ऐसे ही पढ़ना ठीक लगता है, पीवाईक्यूज करें हम सारे इंग्लिश के, या फिर आपको इंग्लिश का पर्टिकुलर एक एक टॉपिक वाइज मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊं। जिस तरह से आप कहेंगे मैं उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करा दूंगी। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नए जोश के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग, एंड मेरे इस न्यू एफर्ट को भी प्लीज बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। बाय स्टूडेंट्स।